नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द गीता ज्ञान पर। दोस्तों, हमारे जीवन में सुख दुख नुकसान फायदा खुशी और गम होते रहते हैं। कभी जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है तो कभी दुख के बादल छाने लगते हैं। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी कई सारे व्यक्तियों को अर्श से फर्श पर और रंग से राजा बनते जरूर देखा होगा, पर हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा यह समय चक्र हमारे जीवन के लिए कैसा होने वाला है? तो दोस्तों, हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही संकेत के बारे में जिससे आपको अपने आने वाले शुभ समय के बारे में जान सकते हैं। जब नारद मुनि वैकुंठ धाम पहुँचे और भगवान श्री हरि विष्णु जी से इन संकेतों के बारे में पूछा, तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें कहा कि वे स्वयं मनुष्यों के पास कुछ ऐसे संकेत पहुंचाते हैं जिनसे मनुष्य स्वयं ही अपने आने वाले समय के बारे में जान सकता है, समझ सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु जी स्वयं वह संकेत प्रकृति के द्वारा, पशुओं के द्वारा, शुभ संकेतों के द्वारा अपने भक्तों के पास भेजते हैं। सिर्फ मनुष्य को उन्हें जानने की आवश्यकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं उन सभी संकेतों के बारे में जो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया है। पहला संकेत, अगर आपकी आंख सुबह ब्रह्मा मुहूर्त पर खुले और खुलते ही ईश्वर का स्मरण हो जाए और आपको लगे कि कोई आपको किसी दिशा की ओर ले जा रहा है या ऐसा प्रतीत होता है, तो समझ जाइए आपकी जीवन में खुशियां आने वाली, आपके लिए कामयाबी के नए राह खुलने वाले हैं। आपको अपने जीवन का उचित राह मिलने वाली है जिस पर स्वयं ईश्वर आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया हो तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न रहता है, मन प्रफुल्लित हो उठता है, आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहती है, आप क्रोध से परे हो जाते हैं। यह संकेत बतलाता है कि अब आपके जीवन में दुख के समय जाने वाले हैं, खुशियों की दस्त होने वाली है जिससे आप सदैव ही प्रसन्न रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस किसी चीज की कामना करते हैं, उस चीज के बारे में सोचते हैं, हमें प्राप्त होने लगते हैं। हमारे मन में ईश्वर का वास होता है, इसलिए हमें मन को प्रसन्न रखना चाहिए। मन का प्रसन्न रहना सबसे बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? कमेंट में जरूर बताएं। तीसरा संकेत, अगर आपके घर में गौ माता बार बार द्वार पर कुछ खाने आए, बंदर आपके घर से कुछ चीज खुद उठा कर ले जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और चहचहाते रहे, ऐसी कोई शुभ संकेत मिले तो समझ जाइए आपका आने वाला समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा, जिससे आप अपने जीवन में एक योग्य पथ पर पहुंचने वाले हैं। चौथा संकेत, कहा जाता है छोटे बच्चों में ईश्वर बसते हैं। अगर कोई छोटी कन्या या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, खुश होकर खेले या आपके घर में उनका आगमन हो, ऐसी संकेत दर्शाते हैं कि आपका जीवन खुशियों से भरने वाला है और नए रिश्ते आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसे संकेत आपको ईश्वरीय कृपा से ही प्राप्त हो रहे हैं। पांचवा संकेत, बहुत समय से चल रहे अनावश्यक खर्च कम होने लगे, संकट टलने लग जाए और धन के नए स्रोत खुलने लग जाए, तो इन संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त अब जाने वाला है और धन अब आपके घर में जरूर दिखेगा। माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होगा। छठा संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको गौ माता के दर्शन हो जाए या आपको किसी संत साधु या पुजारी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो यह बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा, उस कार्य में आप जरूर ही सफल होंगे। सातवां संकेत, संध्या काल के समय जल से या दूध से भरा पात्र किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा आपको प्राप्त हो या कोई मीठी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, तो समझ लीजिए आपका शुभ समय का आगमन होने वाला है। तो दोस्तों, यह थे कुछ संकेत जो मनुष्य को ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होते हैं। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।